वेव पोर्टल चैनल्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रेजेंट्स। आप देख रहे हैं बकवा न्यूज। नमस्कार दोस्तों, बकवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अलका दुर्वे। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मंडीदीप के समाजसेवी वरिष्ठ पत्रकार सुरेश दादा सहित अन्य समाज सेवियों से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण पश्चात हुई विशेष चर्चा। देखिए, आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हमारे औद्योगिक नगरी मंडीदीप के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज से भी हमारे बीच में उपस्थित है। हम इनसे जानना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो नगरवासियों को और देशवासियों को मैं 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बेहद खास है। साल 1947 में ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी आज ही के दिन मिली। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं एक आह्वान देशवासियों से करना चाहूँगा कि सिर्फ तिरंगा फहरा देना या एक दिन अपने घरों में तिरंगा लगा लेना सिर्फ ये देशभक्ति का पैमाना नहीं हो सकता है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो भी समाज में, देश में समस्याएं मौजूद हैं, यदि हम सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए यदि समाज में कुछ परिवर्तन के लिए हम थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दें तो वास्तव में ये भी देशभक्ति का ही एक अंग है। हाल ही में नगरपालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में आपने एक मांग पत्र सौंपा है, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या मांगे थी, उसमें थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, कल नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके बाद हमने सर्वप्रथम उन्हें एक मांग पत्र सौंपा है, स्नेह पाती सह मांग पत्र, जिसमें नगर की प्रमुख समस्याओं को लेकर 17 सूत्रीय मांग हमने उसमें सम्मिलित की हैं। जिसमें प्रथम मांग हमने रखी है कि भाई जो महावीर जयंती, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे जो महत्वपूर्ण पर्व हैं, इन पर्वों में मांस की दुकान पूर्ण रूपेण नगर में बंद होना चाहिए। मांस विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके साथ ही चाहे खस्ताहाल सड़कों की बात हो, चाहे नगर में ट्रंचिंग ग्राउंड की बात हो, चाहे जल स्रोतों के संरक्षण की बात हो, तमाम समस्याओं को लेके हमने ऐसे 17 सूत्रीय एक मांग पत्र उन्हें सौंपा है, जो निश्चित रूप से जिस पे हमें आशा है कि वो काम करेंगे। और बस इन्हीं आशाओं के साथ हम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारे बीच में एक बड़े लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं आदरणीय अनिल भौरे जी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समूचा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़िया। सभी देशवासियों को मेरा कोटि कोटि आभार, धन्यवाद और शुभकामनाएं। हम बहुत गौरवशाली लोग हैं जो आज़ाद भारत में पैदा हुए और आज़ादी की सांस ले रहे हैं। देश कई विपरीत परिस्थितियों से गुजरा है, अभी कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं। उसके बाद भी ये देखा गया है कि हमारा देश चौमुखी प्रगति कर रहा है और वर्तमान समय में हमारा देश विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहा है। इसमें हम सब के लिए गौरव का विषय है। निश्चित ही इस देश को गौरवशाली बनाने में आप हम सबका महत्वपूर्ण योगदान है और हम सबको भारत देश की गौरव और गरिमा को कायम रखने के लिए प्रतिपल प्रतिदिन कोई न कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। और उसमें यह हो सकता है कि हम शासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अपनी सहभागिता निभाएं। स्वच्छता अभियान रहा है हमारा, हमने लोगों को सहानुभूति देने, सहयोग करने की बात की है, देश को पॉलीथीन मुक्त कराने की बात कही है, साथ ही अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का जो लक्ष्य शासन प्रशासन का रहा है, उसमें भी हम व्यक्तिगत सहभागिता निभाते हुए राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने में अपना व्यक्तिगत प्रयास कर सकते हैं। ऐसा मेरा ये तो ऐसा लग रहा है कि आप सरकार की पूरी बातें बता रहे हैं। आपने जो अपना अनुभव बताइए, जो आपने दलित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए बहुत सारे आपने सामाजिक क्षेत्र में अपनी संस्था के माध्यम से काम किया है, उस विषय में बताइए। नगर की जो मूलभूत सब सुविधाएँ हैं और नगर की जटिल जो समस्याएँ हैं, उन पर आपने बिल्कुल सही कहा। एक लंबा अनुभव रहा है शोषित, दलित और वंचितों के साथ काम करने का। मेरा ये मानना है
हमारे संविधान में वर्णित हमारे सारे मूलभूत कर्तव्यों और अधिकारों तक हमारे शोषित और वंचित वर्ग की पहुंच नहीं है। ये उन पढ़े लिखे समझदार लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उन शोषित और वंचित लोगों तक उनकी बात पहुंचाएं। देश की आधी आबादी जो आज भी पीड़ित है, प्रताड़ित है, जिसके लिए शासन की योजनाएं बनी है, घरेलू हिंसा अधिनियम बना है, फिर भी हिंसा हो रही है। कड़े कानून बने हैं, लेकिन उनका सही लोगों तक पहुंच नहीं है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कानून जो है वो अपने पूंजीपतियों की मुट्ठी में है, ऐसा देखने में आया है। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। भले ही शासन कई बार कह रहा हो कि हमने निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की है, लेकिन वो न्याय शोषित और वंचितों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें मीडिया की भी और समाज सेविकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी ही चाहिए, तभी वास्तविक हकदार तक उनकी बात, उनका अधिकार पहुंच पाएगा। नगर अभी विकास की ओर है और निश्चित ही नगर पालिका मंडीदीप में नए अध्यक्ष ने अभी पदभार ग्रहण किया है। कई सारी समस्याओं का सामना नगर पालिका को करना पड़ेगा। पिछली नगर पालिका ने भी कई योजनाएं बनाई थी, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई। हाल ही में इस नगर पालिका के पास बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें नगर का ड्रेनेज सिस्टम, बस स्टैंड, बड़ी रेलगाड़ियों का स्टॉपेज। एक 200 करोड़ से अधिक की नगरपालिका मानी जाती है और स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन जैसा पर्व निकल गया, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया। इस विषय में आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? निश्चित ही ये यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय प्रशासन की गलती रही है, जो इस भारी भरकम बजट को सुनियोजित ढंग से खर्च नहीं कर पाया। उन्होंने वो व्यवस्था नहीं की। इसके लिए यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी दोनों ही दोषी हैं। जी धन्यवाद। क्या आप एक यूट्यूबर हैं? क्या आप चाहते हैं शासन से गाइडलाइन? क्या आप चाहते हैं वैधानिक तरीके से YouTube चैनल को मिले मान्यता? जी हाँ, तो आज ही जुड़िए। वेव पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन अब यूट्यूबर्स के लिए लेकर आया है एक नई सौगात, न्याय, नियम, अधिकार और संरक्षण। आज ही ज्वाइन करें।